गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत वेलकम है अपनी सुबह की शानदार सी फिज़िक्स वाली क्लास में। तो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि आज तक अपने पास फिज़िक्स में जो हम लोग पूरे 3 चैप्टर्स, जी हाँ दोस्तों, पूरे 3 चैप्टर्स जो हम लोग फिनिश कर चुके हैं। पहला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पर आप लोगों ने ये पढ़ा कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसकी आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आखिर वो अदर चार्जेस को किस तरीके से अफेक्ट करता है। और तो और आप लोगों ने वहाँ पे ये भी चीज़ समझी कि अगर एक चार्ज के बगल में किसी दूसरे चार्ज को रख दे तो आखिर कितना फोर्स लगेगा और ये फोर्स दूसरे चार्ज को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद आया अपना सेकंड चैप्टर, जहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ये सारे के सारे चार्जेस रेस्ट में हैं तो उसको रेस्ट में बनाए रखने के लिए बाहर से कितना एफर्ट करना पड़ेगा, यानी कि मुद्दे की बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वहीं पर आप लोगों ने पढ़ा कैपेसिटर, जो कि डिवाइस थी इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की। फिर उसके बाद में नंबर आया चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नेम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ दोस्तों, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ द मूविंग चार्जेस, जहां आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेल, बैटरी, कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ। तो दोस्तों अब वक्त आ चला है फिजिक्स के नए सेगमेंट, फिजिक्स के नए सेक्शन को स्टार्ट करने का। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि जो अपने पास में मूविंग चार्ज होता है, द रेट ऑफ मूविंग चार्ज को जो बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट, तो दोस्तों इसी करंट के अपने पास में 2 तरीके के इफेक्ट होते हैं। पहला जो इफेक्ट है दोस्तों वो है हीटिंग इफेक्ट। जब भी अपने पास में जो करंट होगी किसी रजिस्टर से पास होगी तो वो उस रजिस्टर में हीट डेवलप करती है। इसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ अपने पास इलेक्ट्रिक करंट का एक और नया इफेक्ट है, जिसका नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जी हां दोस्तों, यही बनेगा अपना चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही अपना चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर को शुरुआत कर देने से पहले मैं इसके थोड़े प्लॉट के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। दरअसल बात ऐसी है कि कई 1,500-2 हजार सालों तक दुनिया को यह बात पता थी कि इस दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, जो कि वो लोग ऑब्जर्व करते थे कभी बिजली कड़कती है, लाइटनिंग वगैरह में। और लोगों को यह भी पता था कि इसी धरती पर एक इस तरीके का मटेरियल भी पाया जाता है जो कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनसे बनी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन बात दरअसल ये थी कि लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग और जो नया सब्सटेंस था जिसके इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट बोला जाता था या जिसके फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता था, इन दोनों चीजों को अलग अलग समझते थे। लेकिन तभी, जी हां दोस्तों, 19वीं सेंचुरी के तकरीबन स्टार्टिंग में एक फिजिसिस्ट थे जिनका नेम था ऑरस्टेड। एक बार गलती से ही सही, पर उन्हें अपने नेक्स्ट डे वो लोग जो डिलीवर करने वाले थे, एक जो लेक्चर उनको अपने बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करना था, एक प्रैक्टिकल उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना था, उसकी अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस क्या जी, उस जमाने में नेविगेशन के लिए गूगल मैप तो कुछ था नहीं, तो लोग अपने साथ में कंपास को कैरी करते थे। कंपास का मतलब क्या? अरे कंपास का मतलब एक छोटा सा अपने पास एक डायल की तरीके से होता है, जिसके अंदर बड़ी ही पतली सी मैग्नेटिक नीडल होती है। मैग्नेटिक नीडल मतलब कि साक्षात मैग्नेट ही होता है। और जब यही मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो ये डिफ्लेक्ट होता है। यही कंपास काम में आता था उस जमाने में नेविगेशन के लिए। तो जब ऑरस्टेड को अपने कल होने वाले एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेट जो कर रहे थे, उसकी एक बार तैयारियां जो कर रहे थे, उसी तैयारी के बीच उन्होंने अपने ब्लेजर से उस कंपास को निकाल के साइड में रख दिया। उन्होंने उस दिन एक बड़ी कमाल की चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जैसे ही वो उस एक्सपेरिमेंट में करंट को स्टार्ट कर रहे हैं, तुरंत कंपास में क्या आ रहा? डिफ्लेक्शन। कंपास में डिफ्लेक्शन आ गया। आखिर कंपास को डिफ्लेक्ट कौन कर सकता है जी? सर, कंपास खुद अपने आप में एक छोटा सा मैग्नेट। मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करने के लिए पक्का आसपास क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में करंट को ऑन किया, तुरंत कंपास में क्या आ गया जी? डिफ्लेक्शन। और जैसे ही उन्होंने करंट को ऑफ किया, कंपास में डिफ्लेक्शन गायब।
उन्होंने फिर से करंट ऑन किया, डिफ्लेक्शन आ गया, करंट की वैल्यू को बढ़ाया, डिफ्लेक्शन की डिग्री बढ़ गई, करंट की वैल्यू को कम किया, डिफ्लेक्शन की डिग्री कम हो गई, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो गई। तब उनको ये बात पुख्ते तौर पर पता लग चुकी थी कि इस कंपास को डिफ्लेक्ट करने के पीछे कारण कौन है। उनके इस प्रैक्टिकल में फ्लो होने वाली, उनके एक्सपेरिमेंट में फ्लो होने वाली करंट, तभी से इस नई ब्रांच का जन्म हुआ जिसका नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बचपन से मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबक तो आपने देखा हुआ ही है। अजी चुंबक तो क्या करता है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है और छोटी मोटी आयरन, निकल, कोबाल्ट से बनी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये वाली बात तो सभी को पता है, लेकिन इस चैप्टर में हम नई बात ये पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई वायर है और दोस्तों वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो पक्का वायर के आसपास, जी हाँ दोस्तों, वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है। इसका मतलब जो करंट कैरिंग वायर है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस चैप्टर में हम यही चीज पढ़ेंगे कि आखिर वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मल्टीपल वायर्स की वजह से कितना कितना होगा, वायर्स का अगर हमने शेप चेंज कर दिया तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और तो और एट द एंड जो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर इस फिनोमिना के ऊपर बेस आखिर कौन से नए अपैरेटस वगैरह बनाए जा सकते हैं, जैसे कि गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अमीटर में या फिर वोल्ट मीटर में जो कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे तौर पर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से हम लोगों का प्यारा सा सब्जेक्ट फिजिक्स, और इसमें जो हम लोग पढ़ रहे वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों इस चैप्टर की जो बिगनिंग होती है वो फिर से अपने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से ही होती है। एक बार मैं उस ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के डायग्राम को आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो चलिए आइए उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज कि जैसे कि ये रहा अपने पास, यहां लिखा हमने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या, उनके पास बेसिकली एक सर्किट था और सर्किट में वो करंट को फ्लो करवा रहे थे। तो हमें भी उस तरीके के यहाँ पे सर्किट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। मैं भी उसके 3 तरीके के यहाँ पे केसेस बनाऊंगा। और हाँ दोस्तों, जो भी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बना रहे हैं उसी फॉर्मेट में बनाएं जिस फॉर्मेट में बोर्ड पर डायग्राम बना हुआ है। गलती से भी अगर आपने कंपास को नीचे की जगह साइड में बना दिया तो दोस्तों चीजें पूरे तरीके से बदल जाएगी। तो जो चीज जहां पर लेबल्ड है उसको वहीं पर अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। तो पहली चीज ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट का डायग्राम, ये रहा हमारे पास सोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी का, ये लगा दी हमने की के लिए जगह, यहां ये लगा दिया रेहोस्टेट। ये रेहोस्टेट दरअसल बड़ी विचित्र चीज है। रेहोस्टेट की हेल्प से हम सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ही जब हम इसको स्लाइड करते हैं तो यहां पर करंट की जो वैल्यू के अंदर चेंज आता है। क्यों? क्योंकि यहां का रेजिस्टेंस उस अकॉर्डिंग चेंज होता है। अच्छी बात है। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले डायग्राम में मैंने की को टर्न ऑन नहीं किया। अगर मैं की को टर्न ऑन नहीं कर रहा हूं इसका मतलब सर्किट में करंट नहीं है। और दोस्तों इसी के तरीके का अभी के अभी हम लोग एक और यहां पर डायग्राम बनाने वाले हैं। ये देखिए, यहां से उठाया, इसको किया कॉपी, ये इधर, और क्योंकि हमें बेसिकली यहां पे 3 केसेस बनाने हैं तो मैं इसको एक और बार कॉपी कर लेता हूं। ये लो, देखो ये हो गया अपने पास कॉपी। अब देखिए, जो पहली बार है यहां पे की क्या है, ऑफ, यानी यहां करंट है ही नहीं। दूसरे के अंदर हमने करंट को कर दिया, यहां पे की को कर दिया टर्न ऑन। की को टर्न ऑन करते से ही यहां पे करंट फ्लो होने लगेगी, करंट की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। और दोस्तों तीसरे सर्किट के अंदर थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, मैं पोलैरिटी रिवर्स कर रहा हूं। जब पोलैरिटी रिवर्स कर रहा हूं तो करंट के फ्लो के जो डायरेक्शन है वो भी मेरे पास में यहां पर क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो अब देखिए इधर, यहां करंट अपने पास इस तरीके से फ्लो होगी। सही है, बहुत अच्छी बात। अब एक और चीज,
कि सर यहां पे आप कह रहे हैं कि अगर वायर में करंट फ्लो होगी तो सर वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब सर मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए आखिर क्या लगाएं? कंपास लगाएं। कंपास बेसिकली अपने पास एक छोटी सी मैग्नेटिक नीडल होती है और नीडल है वहां पे हम रख देंगे। अगर डिफ्लेक्शन आया तो पक्का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, नहीं आया तो पक्का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों पहली चीज हमें एक रेफरेंस लेना होगा और दोस्तों जो रेफरेंस पॉइंट है वो मैं इस तरीके से यहां कंसीडर कर रहा हूं कि उस डायरेक्शन को मैं बोल रहा हूं नॉर्थ। अगर वो नॉर्थ है तो पक्का ये वाली क्या होगी? साउथ। और दोस्तों यहां पे जो डायरेक्शन होगी वो होगी ईस्ट और ये डायरेक्शन होगी वेस्ट। अब देखो बच्चों बोर्ड पे चीजें इस तरीके से, लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो ये ऐसे रखी हुई है, राइट? यानी कि अगर ये वायर है तो वायर के बगल में हमें यहां पर क्या रखना पड़ेगा? कंपास रखना पड़ेगा। अब भी रखवाते हैं, देखिए कंपास। अब देखिए फर्स्ट केस में हमने पाया, ये रख दिया हमने कंपास, ओके? कंपास रख दिया, कंपास के सर दो अपने पास यहां पर ये बना दिया हमने, ये नॉर्थ पोल और ये उसका साउथ पोल। अब देखिए कंपास की एक खास बात है, जब कंपास को जो हम इस तरीके से मतलब बिना किसी एक्सटर्नल करंट के या किसी अदर मैग्नेटिक फील्ड के जो है इन सब के एब्सेंस में जब हम किसी कंपास को यहाँ पे रखते हैं तो कंपास में किसी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं आता और जो कंपास है बाय डिफॉल्ट नॉर्थ और साउथ की तरफ ही इंडिकेट करता रहता है। अब सर ऐसा क्यों? अरे भाई इसके पीछे रीजन है अर्थ का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड, इस सब के पीछे वही जिम्मेदार है। अब सर ये चीज आखिर हम लोग आखिर कब पढ़ेंगे? तो दोस्तों ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में कि आखिर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कहां पर है, किस डायरेक्शन, वो सब बातें अभी अलग है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो अपने पास कंपास इस तरीके से रहेगा। ओके सर, तो ये तो हो गया फर्स्ट केस, यानी जब करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, लेकिन जब करंट है तब क्या सर? तब क्या? तो दोस्तों जब करंट है तो बच्चों यहां पर अपना जो यही कंपास है वो थोड़ा थोड़ा, जी हां बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से डेविएट होगा। तो ये मैं बना दे रहा हूं, डॉटेड कंडीशन बता रही है प्रीवियस, यानी कि करंट ऑन करने से पहले आखिर ये किस तरह से रखा हुआ था। और अभी दूसरे वाले कलर से हम लोग ये देखेंगे कि आखिर करंट को ऑन करते आखिर इसका डिफ्लेक्शन अपने पास किस तरफ आ रहा है। अब देखिए डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन देना भी एक तरीके से कंसेप्ट ही है, बट अभी चैप्टर अपना बिगिनिंग स्टेट में, अभी जस्ट आपको ये देखना है कि कंपास डिफ्लेक्ट हुआ। आगे ट्रस्ट मी गाइस मैं खुद आपको बताऊंगा कि आखिर डिफ्लेक्शन उसी तरफ आखिर क्यों हुआ। चलिए आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो जैसे जब करंट यहां पर फ्लो कर रही है तो हमारे जो ओरस्टेड ने देखा कि कंपास में डिफ्लेक्शन इस तरफ आ गया, कंपास में सर डिफ्लेक्शन आ गया, यानी 100% यहां पर आसपास कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। और जब सेम तरीके से जब उन्होंने ही थर्ड वाले केस के अंदर, जब करंट की जो है डायरेक्शन को रिवर्स किया तो उन्होंने पाया कि अब जो है डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन क्या हो गई? रिवर्स। देखो दोस्तों ये जो डॉटेड वाले जो बना रहा हूं ना, ये मैं बना रहा हूं करंट को ऑन कर देने से पहले वाला केस, ठीक है? हाँ, और करंट को ऑन कर देने के बाद में अब जो डिफ्लेक्शन आएगा, अब जब यहां पे इस तरफ है तो यहां डेफिनेट सी बात है कि उसके अपोजिट ही होना चाहिए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल हम लोग यहां पे अपोजिट बनाएंगे। तो दोस्तों अगर यहां उधर गया है तो यहां पे इधर इस तरफ जाएगा, यानी कि ये कुछ इस तरीके से अपना डिफ्लेक्शन हमें देगा। बस तो देखो यहीं से ये बात क्लियर हो गई कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होगी तो वायर के आसपास पक्का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अभी हम लोग ना तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ना ही उसकी डायरेक्शन के बारे में पता लगा रहे हैं। अभी जिस बात पता लगी है ओनली उसकी प्रेजेंस के बारे में, यानी ये चीज पुख्ता हो गई कि जो करंट कैरिंग वायर है उसके आसपास आखिर कौन सा फील्ड हो सकता है, कौन सा फील्ड होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बच्चों ये वाली चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग इसके आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इसके आगे। ठीक है सर,
यानी कि यहां इतनी सारी बातों से ये चीज क्लियर हो गई कि भैया वायर है, करंट फ्लो होगी तो उसके आसपास पक्का क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब आखिर हम उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे दें, आखिर उसकी वैल्यू कैसे दें? तो देखो वैल्यू वाली बात तो अभी थोड़ी सी अलग है, पहले मैं एक बार आपको डायरेक्शन वाली चीज जरूर से बताना चाहूंगा, ठीक है? तो आओ अब यहां पे मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक, नया कंसेप्ट यहां पढ़ा रहा जिसका नेम है राइट हैंड थंब रूल। लेकिन दोस्तों राइट हैंड थंब रूल पढ़ लेने से पहले मैं आपको एक और चीज यहां बताना चाहता हूं, ठीक है? वो क्या, जब ये बात पुख्ता हो गई कि भैया मैग्नेटिक फील्ड होगा तो समझना तो पड़ेगा ना कि आखिर किस तरीके से, कहां पर है। तो और जो बाकी के समझदार थे उन्होंने बैठे बैठे अपने क्या किए, घर पर एक्सपेरिमेंट, ठीक है? कैसे किए? उन्होंने एक ले लिया कार्डबोर्ड, यहां ले लिया कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के आर पार एक ले लिया करंट कैरिंग वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रही, इस वाले के अंदर करंट फ्लो हो रही ऊपर की तरफ, जबकि यहां करंट फ्लो हो रही नीचे की तरफ, ठीक है सर? यहां ऊपर, यहां ऊपर की तरफ, यहां नीचे की तरफ। दूसरा काम उन समझदारों ने आखिर क्या किया कि इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग को क्या कर दिया, स्प्रेड। आयरन फिलिंग जो लोहे की जो कतरन हो जो है उसको हम लोग आयरन फिलिंग कहते हैं। अब वही क्यों सर, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े रख दो सर। यार अगर लोहे के बड़े बड़े टुकड़े होंगे तो उनको सरकाना आसान कहां से होगा? अरे अपने को ये चाहिए कि छोटा मोटा आयरन का कोई पीस सा हो, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके प्रेजेंस में वो डिफ्लेक्ट हो जाए या उसमें फोर्स लग जाए, सिंपल सी बात। तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया कि आयरन फिलिंग को इस तरीके से यहां पे स्प्रेड कर दिया, इस पर भी, इस पर भी। तो एक बड़ी अजीब चीज यहां पे दिखी कि जिस आयरन फिलिंग को हमने स्प्रेड किया था वो सर्कुलर फॉर्म में क्या हो गई, अरेंज। सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म, सर जो आयरन फिलिंग हमने स्प्रेड करी सर्कुलर फॉर्म में वो अपने आप को अरेंज कर रही है। इसका मतलब अब हमें एक और बात पता लग गई कि अगर ये वायर है ना, वायर, तो वायर पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। और हाँ दोस्तों एक और बात, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, ये सब चीजें तुम लोग क्लास 10th में पहले से पढ़ करके भी आए हो, ठीक है? ओके सर, ओके सर। तो ये अपने आसपास यहां पर इस तरीके से चारों तरफ क्या हो गई, आयरन फिलिंग अपने आप अरेंज हो गई। यानी अगर ये रहा वायर तो इसके आसपास यहां मैग्नेटिक फील्ड। अगर सर इस तरीके से देखो, सर ये वायर देखो, ये यूं है, ये वहां जा रही है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा? क्या वायर पर होगा? नो, वायर के चारों तरफ। अब ऐसे होगा कि वैसे होगा, वो चीज अभी अलग है। अभी आप क्या देखेंगे कि अगर ये वायर है, इसमें करंट वहां पर है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे ऐसे, सही है? अब डायरेक्शन के लिए क्या, तो फिर किसी समझदार को लगा यार मैग्नेटिक फील्ड तो है, अरेंज भी हो गया, अब डायरेक्शन कैसे दें? फिर से किसकी मदद ली गई? कंपास की। कंपास की हमने मदद ली। जब कंपास को यहां रखा गया ना इस पॉइंट पे, तो उसमें डिफ्लेक्शन इधर था, उधर वहां रखा गया तो इधर, यहां रखा तो इधर, यहां रखा तो इधर, इधर रखा तो इधर। इस तरीके से यार यहां पर क्या आ गया अपने पास में, ये डिफ्लेक्शन इस तरीके से आ रहा है, सही है? और जब यहां रखा गया तो जो डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है बस केवल वो रिवर्स होगी। जैसे मान लो अगर यहां पे रखा तो इधर, यहां रखा इधर, यहां रखा इधर, यहां रखा इधर। तो दोस्तों वेरी सिंपल यार, कि अगर वायर में करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा? ऐसे, ये देखो ना, ऐसे यहां जा रहा है। देखो अगर ये वायर है, इसमें करंट ऊपर है, तो इस तरफ आकर मैग्नेटिक फील्ड कहां है? उधर। वहां पे कहां है? इधर। यहां कहां है? इधर। पीछे कहां है? इधर। इधर कहां है? इधर। तो इस तरीके से गोल 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 घूम रहा है। और जब मेरे पास करंट कहां पर है? नीचे है। जब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो दोस्तों वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां है? उधर। उधर कहां है? इधर। इधर कहां है? इधर। इधर कहां है? इधर। इन सब के बाद में किसका जन्म हुआ? राइट हैंड थंब रूल का। अरे भाई राइट हैंड जो थंब रूल है, क्या वो हमें भगवान ने कोई थोड़ी दिया है? ये सब जो एक्सपेरिमेंट है, इनके जो रिजल्ट हैं, उनका जो कंक्लूजन है, वही अपने पास में क्या है? राइट हैंड थंब रूल। और ये रूल कोई नया नहीं है, ये वही है जो कि आपने क्लास 10th में जो आप लोग पढ़ करके आ रहे हो, सही है? तो दोस्तों ये था आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट। मैं ऊपर यहां लिख भी देता हूं, आयरन
फिलिंग एक्सपेरिमेंट। ओके सर, तो यहां के बाद ये पता लग गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से दी जाएगी, और इसी चीज का जो रेक्टिफाइड या सॉर्टेड, ये जो साफ सुथरा जो फॉर्म है उसी का नाम क्या है, राइट हैंड थंब रूल। सही है, तो वहां तक पहुंच चुके हैं अब हम लोग। अब मैं डायरेक्ट उसी रूल के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए, अब सर ये वाला काम भी अपने पास हो गया, तो अब अपने पास आएगा जो है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल सर ये बताता है कि सर अगर अपने पास ये वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रही है, होने दो सर, करंट फ्लो होनी चाहिए, करंट फ्लो नहीं होगी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो दोस्तों राइट हैंड थंब रूल हमें बताता है कि जैसे ये रहा अपना राइट हैंड, ये रहा उसका थंब और ये रही उसकी फिंगर्स। सही है, तो ये बताता है कि अगर आपने किसी स्ट्रेट वायर को राइट हैंड से पकड़ा हुआ है, पकड़ना नहीं है, पकड़ दो, अज्यूम करना है, पकड़ोगे तो करंट लग जाएगी। सही बात है ना? हाँ, तो अगर हमने किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को अज्यूम किया कि मैंने उसको राइट हैंड से पकड़ लिया, राइट हैंड से ऐसे ऐसे करके मैंने पकड़ लिया, इस तरीके से कि जो थंब किस तरफ हो, करंट के फ्लो के अलोंग। कहां पर हो? करंट फ्लो के अलोंग। तो जो मेरी फिंगर्स का जो कर्वेचर होगा इस वायर के चारों तरफ, वो मुझे इसकी वजह से क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। सही है, मैग्नेटिक फील्ड की मुझे डायरेक्शन यहां पर बताएगा। मैं एक बार फिर से देखो यहां पर रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम लोग किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड से क्या करें? होल्ड। सही है, इस तरीके से कि जो थंब है वो किस तरफ हो? करंट के फ्लो के अलोंग। तो जो फिंगर्स का जो कर्वेचर होगा ना, वो हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अगर ये रहा वायर, मुझे वहां पर बताना है, इस जगह पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो मैं क्या करूं? ये यूं, और ये कहां पे होगा? उधर। यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, वहां पर इस तरफ, यहां पर इधर, यहां पर इधर, यहां पर इधर, और इधर पे इधर, इस तरीके से। और अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, जैसा कि इस डायग्राम में हुआ, ये देखो करंट गई नीचे, करंट गई नीचे, तो अब कैसे पकड़ोगे? ऐसे? अरे तो थंब तो ऊपर जा रहा है जबकि करंट नीचे, तो कैसे पकड़ना पड़ेगा? ऐसे, राइट? ऐसे, राइट? तो करंट कहां पर है? नीचे। तो फिर से फिंगर्स का कर्वेचर क्या बता रहा? मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर करंट मेरे पास में नीचे है तो उस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहां होगा? उधर, अंदर की तरफ। वहां पर कहां होगा? इधर। मेरे पास अगर मुझे करंट यहां पे नीचे और वहां निकालना है तो उधर, बाहर, यहां पे इधर, इधर, यहां पर इधर। यानी जो सर्कल जो बन रहा है ना, उसके टेंजेंशियल, उसके क्या? टेंजेंशियल। ये चीज आपको यहां पे नोटिस करनी है। चलिए दोस्तों, इतना काम हो चुका है। अब मैं सीधे अब आ जाता हूं तुरंत अपने पास राइट हैंड थंब रूल पर। ओके सर, तो देखिए अब मैं यहां पे लिख देता हूं राइट हैंड थंब रूल। ओके सर, तो देखो आखिर राइट हैंड थंब रूल में आखिर क्या चीज है, समझ लेंगे सर। समझ तो अब चुके ही हैं सर कि सर अगर ये रहा स्ट्रेट वायर, करंट जा रही ऊपर, करंट जा रही ऊपर, तो बच्चों बताओ इस तरफ यहां मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? सर देखो ये वायर, इसको पकड़ा, राइट हैंड थंब कहां? करंट की तरफ। तो उंगलियों का जो घुमाव है, देखो जैसे मेरे को वहां निकालना है तो कहां हो रहा है? अंदर। कहां हो रहा है? अंदर। सही है भाई, वहां पर कहां है? अंदर। अगर इसकी वजह से यहां निकालता तो कहां होता? उधर। तो इसकी वजह से वहां कहां होगा? अंदर। तो अंदर को हम डिनोट करते हैं क्रॉस से। इस क्रॉस का क्या मतलब है? इस क्रॉस का सीधा सा मतलब है कि अगर ये मेरे पास करंट कैरिंग वायर है ना, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ठक 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 कहां पर? अंदर। सही है, इस वायर की वजह से इस प्लेन में इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। सही है, अब अंदर जाए वो ऐसे 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 सर्कल यूं यूं बना रहा है, लेकिन मेरे को वहां निकालना, तो वहां पे कहां था? अंदर। सही है कि नहीं? राइट। तो इसको मैं लिख दूंगा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, और दोस्तों कहां पर? इनवर्ड। हो गया काम? हो गया। तो सर अगर इसी वायर की वजह से अगर मुझे यहां पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसकी वजह से वहां पर कहां पे होगा? बाहर। जो सर्कल बन रहा है उस पर वहां टेंजेंट कहां बनेगा? बाहर की तरफ। तो बाहर को
जब अंदर को क्रॉस से किया तो बाहर को किससे करें? डॉट से। किससे करें? डॉट। तो बच्चों ये रहा अपने पास, ये बना दिया मैंने डॉट। और दोस्तों डॉट का क्या मतलब? परपेंडिकुलर टू दी क्या? प्लेन। और कहां पर? कहां पर? आउटवर्ड। ये लीजिए। तो इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देने का काम होता है। और सर अगर मान लो अगर हम करंट की डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दें तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपका राइट है। ये देखो, ये यहां करंट कहां? नीचे की तरफ। ये मैंने करंट बना दी कहां पर? नीचे। ये रही करंट। अब अगर करंट मेरे पास में नीचे है और मुझे इसी प्लेन पर इस पॉइंट पे मेरे को बताना है, सर्कल्स यूं बन रहे हैं, सर्कुलर फॉर्म में यहां पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, सही। तो यूं बन रहे हैं, तो ऐसे ऐसे देखो, थंब कहां? नीचे, ऐसे बाहर, यानी वहां पे कहां होगा? बाहर। इधर कहां होगा? इधर। इधर कहां होगा? इधर। इस तरीके से। तो दोस्तों यहां पर कहां पे आएगा? बाहर की तरफ। बाहर को आकर किससे डिनोट करेंगे? डॉट से। तो सर अगर इस वायर की वजह से जिसमें करंट नीचे है, इसकी वजह से वहां पर फील्ड बाहर है, तो बाहर मतलब ऐसे नहीं, देखो हो तो यू ना है, पर इस पॉइंट पर कहां आ रहा है? बाहर। इस पॉइंट पे कहां आएगा? इस तरफ। इस पॉइंट पे कहां आएगा? इधर। तो अगर मुझे इसकी वजह से यहां पर बताना है तो ये कहां? ठक ठक कहां करेगा? अंदर की तरफ। तो यहां पर इसको कर देंगे क्रॉस। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल के थ्रू हमें डायरेक्शन देने का काम होता है। मैं इसका स्टेटमेंट भी आप लोगों को बताऊंगा, लिखवाऊंगा भी, लेकिन पहले इसका डायग्राम जरूरी है। लिख लीजिए, बना लीजिए फटाफट, और फिर अपन चलेंगे आगे। जल्दी से जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। ठीक है सर, तो अब चलते हैं हम लोग उसके आगे अब। ओके, तो देखिए आखिर इसका स्टेटमेंट अब भी हम लोग लिखते हैं, सही है। तो जो इसका स्टेटमेंट बनेगा बड़ा ही अद्भुत, अद्भुत तो क्या है सर, अब तो सब कुछ पहले ही पता लग गया है। तो इसमें यह है, इफ वी होल्ड, इफ वी होल्ड, होल्ड नहीं सर, अज्यूम टू होल्ड, पकड़ लेंगे तो वरना करंट नहीं लग जाएगा। इफ यू अज्यूम टू होल्ड द स्ट्रेट current carrying wire, the straight current carrying wire through our right hand, such as the straight, such as the stretched thumb is along the direction of current, then the curvature, कर्वेचर यानी कि घुमाव, जैसे जैसे करंट सर ऊपर थी ना, तो उंगलियां जहां जहां घूम रही ना, इसी को हम लोग कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो देन दी कर्वेचर ऑफ फिंगर्स गिव्स क्या? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दी वायर। देखो एक और जो है मजे की बात कि सर अगर ये अपने पास में करंट है तो वायर पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वायर के आसपास है। सर आपको कैसे पता? यार क्या बात करते हो, मैंने आपके सामने ये चीज बताई थी। आप बताइए, जरा सी भी आयरन फिलिंग क्या वायर पर चिपकी है क्या? नहीं, वायर के आसपास है, उसके अराउंड है, वायर पर नहीं है। सही है? राइट सर, बिल्कुल। तो दोस्तों ये अपने पास स्टेटमेंट हो गया, ये उसका डायग्राम हो गया, इतना काम ओके है। अब अपन चलेंगे सीधे कहाँ? इसके आगे। और दोस्तों इसी के बेसिस पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा। वर्षों पहले वो अपने सीबीएसई में भी जो है पूछा गया था। और देखो सीबीएसई के पेपर को हमें लाइटली लेने की कोई जरूरत नहीं, कंसेप्ट अपना वहीं से बनता है। सही है? जो भी टॉपिक पढ़ो पूरा पढ़ो, किसी भी बात को लाइटली मत लो। क्या पता उस छोटी सी बात से वहां पे क्वेश्चन आ गया, तब क्या करेंगे? सही है? तो हर चीज को डेप्थ में
सही है। तो दोस्तों इतना काम हो गया है, अब हम तुरंत चलेंगे इसके आगे। बिल्कुल, अब मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन। लेकिन यार दोस्तों देखो, क्वेश्चन समझ लेने से पहले आपको थोड़ा मेरा रेफरेंस वाला तरीका समझना पड़ेगा। इससे पहले अभी कुछ देर पहले मैंने ऐसे बना दिया था कि बेटा देखो, वो रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो बच्चा ये सोचने लग जाता है कि वो तो नॉर्थ है, वो क्या है साउथ है और ईस्ट नीचे है। अरे नीचे तो डाउनवर्ड हुआ ना, नीचे कैसे होगा ईस्ट? तो ये चीज दरअसल अगर मैं बोर्ड को उखाड़ के ऐसे कर दूं, हाँ, तो नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट कहां पर है? बाहर, और वेस्ट कहां पर है? अंदर। एक्चुअल में ये ऐसा है, समझ गए? हाँ जी। तो अगर इस चीज को हम जो है थोड़ा 3D में अगर बनाएं तो हम लोग आखिर कैसे बनाएंगे कि सर ये देखो, ये रहा नॉर्थ, ये रहा क्या साउथ। तो यार अब बोर्ड पे अब मैं तिरछी वाली चीज आखिर कैसे बनाऊंगा है, आखिर अंदर और बाहर वाली चीज आखिर कैसे बनाऊंगा? तो मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो ये तिरछी लाइन जो मैं जो बना रहा हूं वो प्लेन के बाहर है। तो दोस्तों यानी ईस्ट कहां पर आ गया जी? बाहर। और दोस्तों वेस्ट कहां पर आ गया जी? अंदर। तो सर ये रहा प्लेन, नॉर्थ साउथ ईस्ट, और ये अपने पास अंदर वाला कौन सा हो गया? वेस्ट। इतनी बातें आपको समझनी चाहिए, वरना बहुत बार बच्चों को सिंपल क्वेश्चन का रेफरेंस ही समझ नहीं आता और वो क्वेश्चन पूरा गलत करके आते हैं। ठीक है, इतनी बात। चलूं मैं इसके आगे। अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूं जो है मेरे क्वेश्चन के ऊपर। बिल्कुल, अब आ जाओ देखो अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है जी। ये बिजली का तार है, अपने ऊपर देखते हैं आप लोग, कई सारे जो है बिजली के तार हैं, हाई टेंशन लाइंस हैं, या और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर अब अपने को यहाँ पर क्या करना है कि एक बिजली का हमने ये जो है तार यहाँ पे लग रहा है इस तरीके से, ये हो गया, मैंने इसको खंबे बना दिए। अब प्लीज़ ये मत कहना सर ये कौन से खंबे होते हैं। अब भैया जैसे हैं वैसे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने यहाँ पे सपोर्ट के लिए खंबे इधर बना दिए, यानी तार में बिजली यूँ, यानी ये जा रही है अपनी करंट, सही है। ये बिजली के पोल हैं, ये वायर है, सही है, और वायर में करंट कहाँ है? उधर। अब वो डायरेक्शन क्या? सपोज नॉर्थ, तो ये डायरेक्शन क्या हुई? साउथ। तो बाहर वाली क्या हुई? ईस्ट, और अंदर वाली क्या हुई? वेस्ट। सीधी सी बात है जी। हाँ सर। तो फिर से हम इसको यूं बना देंगे, थोड़ा सा हो जाएगा अपना काम। जैसे ये रहा, ये देखो, वो वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है सर। तो ईस्ट बाहर है, वेस्ट अंदर है। ये बिजली का तार है। अब क्या है बच्चों, बिजली के तार में देखो यार, यहां पे ये जा रही सीधी सीधी कोई सड़क, ठीक है, ये जा रही सीधी सीधी कोई सड़क। तो सरकार ने सड़क के बीचों बीच बिजली के खंभे लगवा दिए। अब क्या करें, चलता है। तो बेटा ये रही देखो सड़क, ठीक है सर, समझ गए। इतना डायग्राम सही है सर। रिवर लग रही है, वैसे बरसात का टाइम है, सब जगह पानी वैसे ही भरता है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, इधर एक आदमी को हमने खड़ा कर दिया। ये रहा वो इंसान जो यहां खड़ा है, यानी इंसान सड़क पे ऐसे खड़ा है और बिजली का तार यूं जा रहा है, उसमें करंट उधर, वो ये जा रही उधर करंट। वहां पर कौन सी डायरेक्शन है? उधर कौन सी डायरेक्शन है जी? वो नॉर्थ। इस तरफ आखिर कौन सी डायरेक्शन है? वो है अपने पास साउथ। ये वाली आखिर कौन सी डायरेक्शन है? ये है ईस्ट। और अंदर वाली जो है कौन सी है? वो है अपने पास वेस्ट। सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा। हाँ, तो ये पर्सन कहाँ है? इस वायर के नीचे, सही है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई पर्सन के सिर के ऊपर, इंसान के सिर के ऊपर हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। क्या बतानी है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी इस क्वेश्चन का जो अपने पास पहला पार्ट है वो ये है, obtain the direction of magnetic field, magnetic field just above the person, person से ठीक ऊपर, यहां इसके टपली के ठीक ऊपर, टपली के ठीक ऊपर, यहां पे हमें डायरेक्शन बतानी है। ट्राई करेंगे आप लोग और करना भी चाहिए। अरे वेरी सिंपल सर, देखो करंट कहां जा रही है? उधर। करंट जा रही है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, मतलब यूं होगा ना, यूं। देखो करंट वहां,
करंट इसमें कहाँ है, वहां, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यूं होगा। आया ना राइट हैंड थंब रूल यार? ठीक है सर, तो राइट हैंड थंब रूल तो सही, लेकिन मुझे पर्सन की टपली पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, यहां पर। तो ठक ठक कहां पर, देखो इधर गोरी करंट, मैग्नेटिक फील्ड देखो यहां पर ऐसे, कहां पे आएगा, अंदर की तरफ। कहां आएगा, अंदर की तरफ। यूं डायरेक्शन, भाई उसकी डायरेक्शन बार बार बदल रही है, लेकिन इस तरफ कहां पे आएगी, अंदर। ये देखिए ना, कहां पे आएगी, अंदर। तो अंदर आएगी तो कर देंगे, यानी हम लिख देंगे अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ आकर हमने क्या बोला है, वेस्ट। अंदर वाला वेस्ट, बाहर वाला ईस्ट, वो वाला नॉर्थ, वो वाला साउथ। क्लियर है सर? सही है। तो बच्चों अब हम लोग यहां पर इस पे बता सकते हैं कि आखिर डायरेक्शन आखिर किस तरफ आएगी, वो आएगी टूवर्ड्स, आखिर कहां, टूवर्ड्स वेस्ट। सही है। इतनी बात पे थोड़ा सा गौर करो, और जो मैंने बताया वीडियो को फिर से पिछले वाले पे थोड़ा सा 2 मिनट पीछे करके दोबारा से जो है आपको उसको देखना पड़ेगा। सही है। और फिर इसके तुरंत बाद जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वायर के ऊपर, बर्ड भी तो उड़ सकता है ना सर वहां पर, इसलिए। तो दोस्तों सही है इतनी बात? ठीक है सर। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं आप लोगों से एक और चीज पूछ लेता, जो कि मैं पूछ ही रहा हूं सर। ठीक है सर, पूछिए। तो दोस्तों जैसे कि हाँ, ये रहा अपने पास सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में सपोज ये रहा अपने पास, देखो ये वायर है ना, वायर, इस वायर के ठीक ऊपर एक बर्ड है, वायर पर नहीं बैठा, उसके ऊपर है, ये यहां उड़ रहा है बर्ड। अजीब लग रहा है बर्ड, यही अजीब सा जो दिखने वाला ये बर्ड है। अब यहां पर अपने पास करंट जा रही उधर, बर्ड है, ये रहा सा देखो बर्ड, वायर के ठीक ऊपर, वायर पर नहीं बैठा, वायर के ठीक ऊपर। सही है। अब अगर मैंने आपसे पूछ लिया फिर से कि ऑब्टेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर, जस्ट बिलो द बर्ड, बर्ड के ठीक नीचे, यानी ये बर्ड जो है उड़ रहा, बर्ड के ठीक नीचे, वायर के तो ऊपर है, बर्ड के ठीक नीचे। यार ये रहा देखो वायर, ये यहां पर बर्ड, तो बर्ड के ठीक नीचे यहां इस तरफ मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताना है। फिर से सर बता देंगे, अपने पास तो आखिर एक ही रूल है, कौन सा वाला, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सर करंट कहां है, उधर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, हाथ ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो देखो पर्सन पर कहां था, अंदर, तो बर्ड के नीचे कहां होगा, बाहर। ये देखिए ना, देखो यहां करंट ऐसे, अब मेरे को देखो सुनो, ये करंट वैसे, इसी कारण मुझे यहां पर इस जगह मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो यहां पे कहां आएगा, बाहर की तरफ। कहां पे आएगा, बाहर की तरफ। सही है, राइट। और बाहर की तरफ सर वो डायरेक्शन आखिर कौन सी है, सर ईस्ट है ना सर, सबको पता लग गया है। तो हम यहां फिर से लिख देंगे, क्या लिखेंगे इधर, क्या लिखेंगे भाई, टूवर्ड्स क्या, ईस्ट। ये लो बच्चों, ये बता दी हमने यहां पर डायरेक्शन। अब बेटा फिर से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लो, नहीं तो फिर हम चलेंगे इसके आगे। बिल्कुल चलेंगे सर, बिल्कुल। ठीक है सर। तो बच्चों यहां तक की चीजें एकदम क्लियर है। अब मैं तुरंत बढ़ रहा हूं इसके आगे। ठीक है सर, यहां पे हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में ही मैं आपको एक छोटी सी बात और ऐड करवाऊंगा, उसको चाहो तो ये समझ लो कि सेकंड पार्ट ऑफ राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग नहीं सर, केवल राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग नाम नहीं, गलती से आ गया, उसको भगाइए, हटाइए यहां से। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या, राइट हैंड थंब रूल। सही है। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतनी सी बात बस। ठीक है, ओके सर। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे। तो अब आ जाओ, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल कौन सा, 2.0। सर ये एग्जाम में ऐसे तो नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। अरे ये तो आपके कन्वीनियंस के लिए है। अभी तक आपका वायर आखिर कैसा था, स्ट्रेट। क्या जरूरी है क्या कि एवरी टाइम करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट हो? नहीं सर, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो करंट कैरिंग वायर एक सर्कुलर लूप में भी तो हो सकता है ना। हाँ, तो अगर लूप में होगा तब आगे हम लोग वहां पर क्या करेंगे। अब आ जाओ, देखो
तो इसलिए मैंने यहां पे नेम क्या दे दिया 2.2। याद करो जब अपने पास इससे पहले वाला था, पहले वाले में सर आखिर सीधी सी बात थी, थंब क्या बताता था, करंट, फिंगर्स का कर्वेचर आखिर क्या बता रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे चीजें थोड़ी सी बदलेगी, थंब कुछ और बताएगा और फिंगर्स का जो कर्वेचर है वो हमें यहां कुछ और बताएगा, ठीक है। और वो कब ये वैलिड है, वैलिड फॉर किसके लिए, स्ट्रेट वायर के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। अब की बार ये वैलिड है अपने पास करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए, किसके लिए, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये वैलिड फॉर करंट कैरिंग क्या, सर्कुलर लूप, ठीक है सर, ये भी पढ़ लेंगे, अच्छी बात है। तो देखो अब इधर आखिर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में क्या, सर जैसे ये प्लेन है ना, मैंने इसी पर ये लूप बना दिया, मैंने यहीं पर ये लूप बना दिया, एक ये रहा और दूसरा डिटो सेम हम एक और बना लेंगे, ठीक है सर, बना लो, ये लो, हो गया काम, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें तो अपने पास करंट का फ्लो इस तरीके से है, ये आखिर करंट कैसी है सर, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, और सर यहां पे जो करंट का फ्लो है वो अपने पास किस तरीके से, ये अपने पास क्लॉकवाइज, यहां मैं लिख दूंगा ये है एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है सर, और यहां पर ये लिख दूंगा क्लॉकवाइज क्या करंट, ओके सर। तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए इसमें क्या करें, अब मुझे काम में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ही लेना है। अब तक तो आखिर क्या था कि अगर एक स्ट्रेट वायर है, अगर सर थंब क्या बता रहा करंट, तो फिंगर्स का कर्वेचर क्या बता रहा था, मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, इस तरीके से। लेकिन सर अब तो यहाँ चीजें ही बदल गई, यहाँ तो वायर स्ट्रेट रहा ही नहीं है, तो नहीं रहा तो अब हम रूल को भी क्या कर देंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई। पहले थंब क्या बताता था, करंट, और फिंगर्स का कर्वेचर क्या बता रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम उल्टा कर देंगे, अब की बार फिंगर्स का कर्वेचर क्या बताएगा, करंट, और थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। देखो वापस से, अब की बार फिंगर्स का कर्वेचर क्या बताएगा, करंट, और थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। फिर तो सर हो गया। सर देखो यहां पर कहां पे आएगा, बाहर की तरफ, क्योंकि फिंगर्स का कर्वेचर ऐसे है, तो राइट हैंड का जो थंब है वो कहां पे आएगा, स्ट्रेच थंब बाहर, तो बाहर को हम लोग क्या कर देते हैं, डॉट डॉट, यानी कि इसकी वजह से आउटवर्ड फील्ड, और दोस्तों इसकी वजह से कहां पर होगा, इनवर्ड फील्ड। ये लो, हो गया अपना राइट हैंड रूल का काम। सही है दोस्तों, इतनी बात। तो यार यहां तक का एक बार आप लोग यहां पे चेक कर लीजिए। एक बार मैं चैप्टर की जो है प्रोग्रेस के बारे में फिर से बता दूं। ये चैप्टर इस बारे में था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो वायर के आसपास भी क्या डेवलप हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। वायर पर तो सर होता ही नहीं है सर, वायर के आसपास। इस चीज को पहली बार ऑब्जर्व आखिर किसने किया, और स्टेड ने किया, अपने एक्सपेरिमेंट से किया, हमने उसको अच्छे से यहां पे उसको डेमोन्स्ट्रेट हमने करवाया। ये देख लो यार, इतना काम हो गया। फिर उसके बाद हम लोग गए दूसरे में कि आखिर सर मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन डायरेक्शन हम लोग कैसे देंगे। तो हमने एक छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखा जिसमें ये बता रहा है कि अगर वायर ये स्ट्रेट है ना तो वायर के आसपास फील्ड है, वायर पर फील्ड नहीं है। और यहीं पर इसके कंक्लूजन के बाद हमने क्या निकाला, राइट हैंड थंब रूल। फिर उसके बाद ये डायरेक्शन वाली बात, ये रेफरेंस, फिर हमने किया एक खूबसूरत सा क्वेश्चन, और एट द एंड जो हम लोग आगे राइट हैंड थंब रूल कौन से पर, 2.0 पर। सही है दोस्तों, इतनी बात सही है, इतना ओके। अब चलेंगे हम लोग कहां पर, इसके आगे। आगे की जो बात है वो थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है। कैसे कि सर अब तक तो हमको पता लग गया मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन है, अच्छी बात है, लेकिन व्हाट अबाउट द वैल्यू सर, आखिर में वैल्यू के बारे में आखिर कौन बताएगा। तो दोस्तों हमें वैल्यू बताने का काम करता है। 10 तक आपने कभी वैल्यू पढ़ी नहीं है, 10 तक जो आपने पढ़ा था वो आज मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, आप तो चलो ये भी मान लो। और ये सारी चीजें अपने 12th के सिलेबस में भी है, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन अब सर 12th में आखिर नया क्या है, इतनी बातें तो मैं पहले से भी हो सकता है आपको पता हो यार, सही है। तो अब नई चीज ये है कि जो वायर है ना जिसमें करंट फ्लो हो रही है, आखिर उसकी वजह से किसी भी डिस्टेंस पर या कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों ये कितना बताने का आखिर जो काम है वो आखिर किसने किया, वो किया बायो सावर्ट लॉ ने।
ये बायो और सावर्ट दो अलग अलग शायद पर्सन हो सकते हैं। इन्होंने एक लॉ दिया। अब देखिए आप थोड़ा सा यहां पे समझिए कि वायर का शेप कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट, सर्कुलर, टेढ़ा मेढ़ा, छोटा सा फ्रेगमेंट, छोटा सा पीस, कुछ भी। तो बायो और सावर्ट को यह बात पता लग गई कि आखिर वायर का शेप तो कैसा भी हो सकता है, तो कैसे भी के लिए एक ही रूल, एक ही मैग्नेटिक फील्ड बता पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए बजाय किसी पूरे के पूरे वायर की वजह से फील्ड निकालने के, उन्होंने हमें बताया एक छोटे से पीस के लिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। जी हां दोस्तों, और यही अपने पास आगे जाके क्या नाम से बेटा जाना जाता है, बायो सावर्ट लॉ। तो दोस्तों अब इसके जो बाद वाली जो क्लास होगी वो अपने पास इसके ऊपर बेस्ड होगी कि आखिर किसी भी छोटे से करंट कैरिंग पीस की वजह से, टुकड़े की वजह से आखिर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, और वो हमें किसने बताया, बायो सावर्ट लॉ। तो सर ये तो टुकड़े की वजह से है सर, पूरे वायर की वजह से आखिर हम कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल, छोटे से पीस का पता लग गया, अब उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। फिर चाहे वो स्ट्रेट वायर हो, सर्कुलर आर्क हो, एक रिंग हो, रिंग का एक्सिस हो, कुछ भी। तो दोस्तों ये था अपने चैप्टर का द वेरी फर्स्ट टॉपिक, वेरी फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद में जो अपन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बायो सावर्ट लॉ से। तो आई होप आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो बच्चों मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स पूरे बना लेना, वीडियो पूरा देख लेना, एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा फिर से आप लोग इसको देखना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।